के स्कूल ऑफ साइंस, बट वी आर डूइंग टुडे, वी आर सॉल्विंग ए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है जो जेई मेंस में, जेई मेंस अभी जो 4 अप्रैल 2025 पूरा अप्रैल सेशन जो था उसके क्वेश्चन कुछ दिनों से हम सोल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बनाना तो अपना मेन मकसद है नहीं कि क्वेश्चन बना लिया, एक क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता, ऐसे हजारों लाखों क्वेश्चन है, रोज नए क्वेश्चन फ्रेम होते आपको टेस्ट करने के लिए। तो ये क्वेश्चन का जो मकसद है वो हमें डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है क्या टेस्ट करना चाह रहा है। अब देखो क्वेश्चन देखो, कह रहा है फॉर एन इंटीजर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहला तो लिखा है n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक। इफ द अरिथमेटिक मीन, यानी कि ये प्रोग्रेशन पे है, अरिथमेटिक मीन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एम निकालने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक। ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, नेक्स्ट जो है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है x प्लस, ये अगला जो टॉपिक है इसमें इन्वॉल्व है वो क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक। ये इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, कर रहा है सारे कोफिशिएंट का सम, उसका अरिथमेटिक मीन वो है 16, 16 दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 16। फिर निकालना क्या है, कर देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट निकालना, ये पॉइंट में क्या इन्वॉल्व है 2n, यानी कि यहां से आपको n निकालना पड़ेगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट जो भी है फ्रॉम द लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट से आपका लाइन निकालना है, ये मान लेते हैं m है, ये 90 डिग्री पर 20 डिग्री, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। यानी कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेट लाइंस, यानी कि इस एक क्वेश्चन में आपको 3 कॉन्सेप्ट को वो चेक करना चाह रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अरिथमेटिक मीन, दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन, तीसरा स्ट्रेट लाइन। हम शुरू करते, ठीक। यानी कि तीन, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन। अब देखो आपको, ठीक, पहला आपको क्या है, ये एक्सपेंशन दिया हुआ हमको x प्लस वाई, अब ऊपर में है पावर 2n माइनस 3, ये दिया हुआ एक्सपेंशन किसका बोल रहा है, ऑल द कोफिशिएंट, अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। तो अभी आपको मालूम है ना, पता ही है ना, a1 प्लस a2 प्लस ऐसा करके an तक है, n टर्म है, इसका जो अरिथमेटिक मीन होता है क्या होता है, इसको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म है वो, यानी कि आपको सबसे पहले क्या है, सम ऑफ कोफिशिएंट लिखो, सम ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स क्या होता है सम ऑफ कोफिशिएंट। अब यहां देखो एक बार, अभी आपको मालूम है ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर करता, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि कितने कोफिशिएंट, कितने टर्म होते हैं, ऊपर में पावर अगर n है 2 है तो ये कितने टर्म हुए, 1 2 3, यानी कि अगर आपको पावर में यहाँ ऊपर में जो भी पावर मान लेते हैं k पावर है, तो टोटल टर्म कितने होंगे, k प्लस 1 होंगे। क्लियर, क्लियर ना, ठीक। टोटल टर्म कितने होंगे, k प्लस 1, और इसके जितने सारे कोफिशिएंट होंगे उसका सम क्या होता है 2 टू दी पावर k, ये याद रखो। कोई भी x प्लस वाई टू दी पावर k, कोई भी दो चीज का जोड़ है, ऐड है, उसके ऊपर में कुछ पावर दिया हुआ, तो इसके जो टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं 2 टू दी पावर k, यानी कि सम यहाँ क्या होगा 2 टू दी पावर k बोले तो पावर, पावर कितना है 2n माइनस 3। क्लियर हो गया। अब कह रहा है क्या, इसका अरिथमेटिक मीन, अब कह रहा है एम ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट, ये है ना, एम है ना, अरिथमेटिक मीन क्या होगा इसका, तो टोटल सम कितना हो गया 2 टू दी पावर 2n माइनस 3, बताया ना आपको जितने टर्म होंगे उस टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। अच्छा एक चीज और लिखता है यहाँ, इसको बाद में लिखता है, और लिखता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितने होंगे इसमें इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन, ये जो एक्सपेंशन है ये इसमें कितने टर्म होंगे, तो पावर कितना है 2n माइनस 3, क्या लिखते हैं 2n माइनस 3 प्लस 1, कितने होते पावर, जितने पावर होते हैं उसमें प्लस 1 करते हैं तो वो क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। तो क्या होगा इसके, ये 2n माइनस 2 हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब अरिथमेटिक मीन इसका क्या निकालेंगे, तो सम कितना हो गया, ये 2 टू दी पावर 2n माइनस 3 और डिवाइडेड बाय कितना 2n माइनस 2, यही तो हो गया अपना अरिथमेटिक मीन। क्लियर, समझ लो बात,
ये एक्सपेंशन है, इसका सम ऑफ कोफिशिएंट कितना होता है 2 टू द पावर k। k ये जो चीज भी है, ये जो भी है ऊपर में पावर उतना उसका सम हो जाता है। तो 2 टू द पावर k, k के जगह पर 2 सिंपल। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, जितना पावर होता है उसमें +1 करते हैं, ये निकल गया। अब उसको डिवाइड कर दिया, ये हो गया अर्थमेटिक में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 टू द पावर 2n-3 डिवाइडेड बाय 2n-2 इक्वल टू 16। ये लिखा हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना आपको 2n-2। अब इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, यानी कि इससे क्या वैल्यू निकालना, आपको n की वैल्यू निकालनी, यानी कि n का वैल्यू निकाला तो ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट निकल गया, उसके बाद तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो n के वैल्यू निकालने का दो तरीका है। ये देखो आप 16 को आप लिखते, मान लो यहाँ 2 टू दी पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब ये देखो इस साइड तो ठीक है, इसको अगर इसके इक्वेट करेंगे, ये तो पावर में है, ये पावर में नहीं है, इसको फिर क्या करते हैं, लॉगरिथम निकालते, लॉगरिथम लगाते, क्या लगाएंगे 2n-3 log 2, ऐसा लॉगरिथम निकालने के बाद में उसके बावजूद भी ना हमें ट्रायल करना पड़ेगा, तो हम वहां ट्रायल ना करके यहीं पर ट्रायल करते। अब n की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ा या 2 है, क्लियर है, यानी कि 1 और 0, 1 और तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, 2 से कर दो। मान लेते हैं n का वैल्यू 2 निकालना, सपोज 2, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 में से 3, यानी कि 2 टू द पावर 1। ये क्या 2 दूनी 4 में, यहाँ कितना चाहिए आपको 16 चाहिए ना, नहीं होगा 3 किए। अब देखो, अब गौर करो, अगर गौर करने वाला हो तो 2n-2 जो है ना, कुछ ऐसा निकालना चाहिए 2n-2, ये 2 टू द पावर कुछ k p ऐसा हो जाए, तो n की वैल्यू 2 पर तो नहीं हुआ, n की वैल्यू 3 निकाला तो क्या हो गया 3, 3 दूनी 6 में से 3, यानी कि 2 टू द पावर q, और नीचे क्या हो गया 3 किया तो 3 दूनी 6 में से 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, 4 को लिखे 2 स्क्वायर, ये तो कट के हो गया 2, यानी कि नहीं हुआ 2 टू द पावर 4, ठीक है। n टू द पावर 4 रखा, कितना हुआ 4 दूनी 8 में से 3, यानी कि 2 टू द पावर 5 निकला ना 4 पे, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, ये तो होगा ही नहीं, ये तो 2 गुना 3 हो जाता, क्यों 6 का मतलब क्या हो गया 2 टू द पावर 5, 2 इंटू 3, ये तो इस फॉर्मेट में आएगा ही नहीं। n टू द पावर n इक्वल टू 5 रखा, तो क्या हो गया 2 टू द पावर 5 दूनी 10 में से 3 गया, क्या 2 टू द पावर 7, और नीचे क्या हो गया 5 दूनी 10 में से 2 गया 8, 8 हुआ ना, 8 को लिखा 2 टू द पावर क्यूब, ये देखो 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर, ये 2 टू द पावर 4 हो गया, ये हो गया इक्वल टू, यानी कि आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगा n, बस यही चेक करना। तो आपको मैंने बता दिया 2, 3, 4 चेक करो, ये स्पीड में चेक करना है। सो इसके बाद हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, क्लियर है ये, इसका मतलब n की वैल्यू क्या निकल गई 5, ये बाय ट्रायल प्रोसेस, ठीक। n की वैल्यू क्या निकलेगी 5, n की वैल्यू निकल गई 5, तो पॉइंट 2n-1 और n स्क्वायर माइनस 4n, ये क्या हो गया 5 दूनी 10, 2 गुना 5 10, 10 में से गया 9.9, ये क्या हो गया 5 5 25 में से 20 गया 5, यानी कि ये पॉइंट कितना निकला 9 और 5, पॉइंट कौन सा निकलेगा 9 और 5। चलो इसको इधर का मीटर दवा, ठीक। अभी देखो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट निकल गया, ये पॉइंट अब और कोई एक लाइन दिया हुआ क्या x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये लाइन है मान लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये पॉइंट कहीं पर है, ये मान लेते हैं पॉइंट P है, ये 9 और 5। अब कह रहा है यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस हम जानते हैं ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर डालते हैं, बेसिक एकदम बेसिक फंडा, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ये मान लेते हैं PM, यही हमको शॉर्टेज देता है, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, बस यही होता है, ये PM फिगर में। इसकी वैल्यू क्या होती है आप तो जानते हैं ना, किसी स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस में क्या करते हैं, जो वैल्यू है वो पुट करो, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 9, ये तो आता होगा ना फॉर्मूला आपको, ये P इक्वल टू लिखना है 9, x के जगह पर y के जगह पर 5, और ये इक्वल टू क्या है 8 है ना, 8 को इस साइड लाएंगे तब ना ये 0 होगा, एक्चुअली क्या लिखना है x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये है आपका इक्वेशन का लाइन, इस पे ये वैल्यू पुट करना है, यानी कि अल्फा बीटा अगर होता मान लो ये, तो इसको क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा
-8 और रूट अंडर डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट ये x का कोफिशिएंट, ये मान लेते हैं a1 x होता और ये a2 होता है, क्या लिखते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये होता है अपना फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? चलो एक दूसरी तरह बताता है। ये देखो, ये आपका x प्लस वाई प्लस 8 है ना, तो इसको लिखता है x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये p पॉइंट मान लेते हैं अल्फा बीटा होता है सपोज, और ये जो लाइन होती ये होती a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मान लो ये लाइन होता, ये एक लाइन पे ये इसका डिस्टेंस का था परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है डिस्टेंस मालूम है क्या? a1 x और y के वैल्यू को अल्फा बीटा, x ये अल्फा, b1 y के जगह पर लिखेंगे बीटा माइन प्लस c1 और रूट अंडर डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका मॉडुलस बोले तो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये होता है फॉर्मूला। ठीक उसी तरह P9 और 5 से इस इक्वेशन पर हमने क्या क्या पुट कर दिया, x की जगह पर 9, y की जगह पर 5 माइनस 8 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x का कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, इसका मोड। क्लियर? अब देखो 9 5 14 में से 8 गया 6 और रूट अंडर 1 मतलब क्या हो गया रूट अंडर 2, इसका मोड। इस फॉर्मेट में आंसर है, आंसर ऐसा लिखा हुआ है ये। इसको हम क्या करते हैं सिंपल सोल्व करते, क्या करते 6 को लिखते 3 और रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 और नीचे भी लिखते रूट अंडर 2, ये रूट अंडर 2 खत्म हो जाता है, ये बचता 3 रूट अंडर 2, ये हो जाता आंसर आपका 2। क्लियर? इस क्वेश्चन में क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बायनोमियल एक्सपेंशन का सम ऑफ कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए, और सिंपल स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये देखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको मान लो 25 क्वेश्चन है, 3 घंटे टाइम है, एक घंटे में मान लो 25 क्वेश्चन बनाना है, 25 क्वेश्चन बनाना है आपको एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट में बनाना है 25 क्वेश्चन। सोचो 25 दिया 75 नहीं, लगभग 2 से 2.5 मिनट में बनाना है, 2 मिनट में, ये 2 मिनट में तो 25 का 25 क्वेश्चन बनाना भी नहीं है, जितना 25 ही बन सकता है, लेकिन जो जिसका दिमाग का बत्ती इतना फास्ट चलता है वो 2 मिनट में भी क्वेश्चन कर सकता है। मैं तो आपको इंटरप्रेट करने के लिए बताने के लिए इतना किया ना, है ना, इसको 2 मिनट में कौन बना सकता है, जिसकी बहुत प्रैक्टिस है, दिमाग की बत्ती फास्ट जली, फटाफट क्वेश्चन कर दिया। उम्मीद करती हूँ पूरी की पूरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई आपको, आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ भी अगर इसमें आपको सुधार, करेक्शन, फीडबैक वो आप हमको भेजें। ठीक, थैंक यू।